हेलो, वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ आपकी सेवा में। तो आप आज का जो ये वीडियो है, अगर पूरा देखोगे तो बहुत सी वायरिंग आपके समझ में आ सकती है, और ख़ास करके जो ट्यूबवेल वाले भाई हैं, किसान भाई हैं, उनके ये काम की वीडियो है। और ये वीडियो अगर आप पूरी देख सकते हैं तो इसमें आपको बहुत सी जानकारी भी मिलेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा पैनल है, इसकी पूरी तरह से वायरिंग अब हम नए सिरे से करने वाले हैं। अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको भी इसकी पूरी की पूरी नॉलेज और मैं आपको मिनटों में सिखा सकता हूँ। आप देखिए। तो सबसे पहले हम इस पैनल पर करेंगे 3 होल सर्विस केबल के लिए, क्योंकि हम सर्विस केबल नीचे से लेना चाहते हैं, फ्यूज़ के निचले हिस्से से, और जो स्टार्टर के वायर हैं वो ऊपर वाले भाग से लेंगे। तो तीनों होल हमने मशीन से कर दिए हैं, और अब हम इसमें से फ्यूज़ में से तीनों वायर लगाते हैं। और ये तीनों वायर हैं स्टार्टर के अंदर आने वाले। ये है वोल्टेज घड़ी, और एम्पियर घड़ी उस साइड लगी हुई है, क्योंकि ये जैसे ही पैनल उन्होंने सेट करके दिया था तो वैसे ही मैं सेट कर रहा हूँ। इस घड़ी के अंदर 2 वायर हैं और दोनों फेज़ के वायर हैं। आप कोई भी एक फेज़ एक साइड में और कोई भी दूसरा फेज़ दूसरी साइड में लगा सकते हैं। ये वोल्टेज घड़ी है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा लगा के। तो आप अगर इसको इसी तरीके से काम करोगे तो आसानी के साथ आप अपना काम कर सकते हो। स्टार्टर जाने वाले वायरों का मैं कनेक्शन फ्यूज से कर देता हूं, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। ये मैंने पहले वायर को कनेक्ट किया और फिर दूसरे को, और अब तीसरे को करता हूं। अब तीसरा जो वायर है वो मेरा एम्पियर वाली घड़ी से होके आता है, क्योंकि स्टार्टर से निकल कर चला जाएगा एम्पियर वाली घड़ी से होते हुए वापस फेज़ में आ जाएगा। तो मैं चाहे फेज़ से वोल्टेज एम्पियर वाली घड़ी और घड़ी से स्टार्टर कैसे भी आप कर सकते हैं। ये तीनों वायरों का मैं कनेक्शन इस प्रकार से करता हूं कि तीनों फेज़ के वायर के साथ ऑटो स्विच के जो तीनों वायर हैं RYB, उनको भी कनेक्ट कर देता हूं, ताकि ये फेज़ के वायर कपलेट हो जाए। आपको भी इसी प्रकार से वायरिंग करनी है, तो क्या है कि आप आसानी के साथ वायरिंग कर सकते हो। तो मैं इन वायरों को छिल लेता हूं और नए तरीके से इसके साथ जॉइंट लगाऊंगा। आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपके समझ में आएगा। अगर आप थोड़ी सी भी गलत या आगे पीछे वीडियो करके देखोगे तो आप पूरा काम सही तरीके से नहीं कर सकते हैं, और आपकी मोटर को या स्टार्टर को आप फॉल्ट कर दोगे। इसलिए पूरा वीडियो देखें। तो ये 2 वायर लगाने के साथ साथ मैंने दोनों वायरों के साथ आर के साथ आर और वाई के साथ वाई, क्योंकि एक ही कलर के वायर हैं। अगर 3 अलग अलग कलर के वायर होते तो आपको भी मैं इस तरह से समझाता है। फिर भी अपने को 3 जो बीच वाली खूंटियाँ, इनके साथ फेज़ का कनेक्शन करना है, और फेज़ के वायरों के साथ ऑटो स्विच के तीनों वायरों का कनेक्शन करना है। और तीनों वायरों का ऑटो स्विच का कनेक्शन करने के बाद मैं जो बचे हुए 4 वायरों का कनेक्शन करके भी आपको देखता हूँ। एक में आपने लूपिंग कर लेंगे। 2 वायर जो शुरू के हैं वो दोनों स्टार्ट के दोनों साइड में लगा देंगे, और न्यूट्रल का जो वायर है वो स्टॉप बटन के पहले वाले टर्मिनल पे लगा देंगे। तो कुछ इस प्रकार से स्टार्टर की वायरिंग की जाती है, और ये पूरा आप वीडियो में देख सकते हैं, और फ़ोटो निकाल कर भी आप अपने पास रख सकते हैं। अगर कुछ समझ में ना है तो आप मुझे कमेंट कर लेना, मैं उस पर आपको बता दूंगा। अब मुझे लगानी है मोटर से निकलने वाली केबल। तो केबल के दोनों साइड के जो अलग अलग हैं वायर RYB, ये तीनों को मैं एक दिशा में जोड़ने के बाद अब दूसरी साइड मुझे जोड़ने के लिए तीनों वायरों को आपस में अलग अलग जोड़ना है, क्योंकि Y के सामने R और R के सामने B और B के सामने Y जोड़ना है। इस प्रकार से अगर जोड़ेंगे तो अपनी मोटर उल्टी नहीं घूमेगी, सीधी घूमेगी। आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से 3 वायर उस साइड और 3 वायर इस साइड, 6 वायरों का कनेक्शन हो चुका है। अब स्टार्टर का कनेक्शन कंप्लीट है। अब वोल्टेज वाली जो घड़ी है इसका मैं वायर लगा देता हूँ फ्यूज़ के साथ, क्योंकि मैं पहले भूल चुका था। अब आप देख सकते हैं, एक बीच वाले फीस में और दूसरा साइड वाले में। अब हमें स्टार्टर को नीचे लगाने के लिए हम वहाँ खड्डा खोद के उसके अंदर मजबूत करेंगे। इतने में चाय आ गई, तो मैं चाय पी लेता हूँ। उसके बाद अपने को सर्विस केबल लगानी है, क्योंकि सर्विस केबल मैंने पहले से काट के अलग कर दी थी। सप्लाई चालू है, और सप्लाई चालू के अंदर मैं सर्विस केबल लगाऊंगा। लेकिन आप इस तरह का रिस्क ना लें, बच्चे भी बैठे बैठे देख रहे हैं। मैंने दोनों हाथों में ग्लव्स पहन लिए। अब मैं, क्योंकि सप्लाई चालू है, तो मैं इस वायर को, आप इस तरह का रिस्क ना लें, क्योंकि ये मेरा तो हर रोज़ का काम है, इसलिए मैं कर लेता हूँ और सावधानी के साथ करता हूँ। आप भी
सावधानी के साथ करें या फिर शटडाउन लेकर काम करें। मैं सबसे पहले बी वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद आर और उसके बाद वाई, क्योंकि ये उस साइड से केबल आ रही है, इसलिए मैं इनको इसी प्रकार से तीनों वायरों का कनेक्शन कर देता हूँ सप्लाई का। तो आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 तीनों वायरों का मैंने बढ़िया से कनेक्शन कर दिया। अब इसके स्क्रू जो है ये फुल टाइट लगाएंगे, क्योंकि अगर ज़रा सा भी लूज होगा तो स्पार्किंग होगा और फ्यूज़ भी जला सकता है और वायर भी जल सकता है। इस प्रकार से हमने पूरी वायरिंग कंप्लीट कर दी। आप देख सकते हैं एम्पियर, वोल्टेज, फ्यूज़, स्टार्टर, ऑटो स्विच सारों का काम करने के बाद हम स्टार्टर के अंदर हमें डालना है ऑयल। तो नीचे की जो बॉडी है, टंकी है, वो मैं निकाल देता हूँ और उसके अंदर ऑयल छान कर हम डाल देते हैं, क्योंकि हमने छान कर रखा है तो इसको ही डाल देते हैं। अगर कम होगा तो हम 1 बोतल और डाल देंगे। कुछ इस प्रकार से ये वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लगाते हैं फ्यूज़ इसके साथ। अब फ्यूज़ लगाने के बाद आपको दिखाते हैं कि सप्लाई में क्या गड़बड़ है या सही आ गई है। फिर मोटर चालू करेंगे। तो ये तीनों वायर फेज़ में एक के बाद एक लगा देता हूँ। तीनों फेज़ लगने के बाद आप देख सकते हैं वोल्टेज के अंदर पूरे 450 वोल्ट आ चुके हैं ये पैनल के अंदर। अब हम ऑटो स्विच को देखते हैं तो ऑटो स्विच के अंदर भी सप्लाई आ गई और मोटर को चालू कर दिया हमने। मोटर चालू करते ही बराबर एम्पियर भी ले रही है और सही एकदम परफेक्ट चालू भी हो गई है। अब देखते हैं बाहर जाकर पानी उठा रही है या उल्टी सीधी है। तो अब देखेंगे तो ये पानी भी उठा लिया है, बच्चे हाथ धो रहे हैं, इसका मतलब सीधी मोटर है और पानी भी अच्छा सा उठा रही है, क्योंकि पाइप आगे जोड़ रखा है। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।